आध्यात्मिक चेतना के साधक रचनाकार थे। ऑनलाइन महावाणी आयोजन में जुड़े कवि और साहित्यकार। बेला पत्रिका की ओर से ऑनलाइन आयोजित महावाणी स्मरण में आचार्य श्री और मातृशक्ति विषय पर केंद्रित अपने वक्तव्य में बेला के संपादक कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री बड़े साधक रचनाकार थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना में ब्रह्मांड के रहस्य लोक तथा अंतरयात्रा के दर्शन होते हैं। प्रकृति और ब्रह्म का विराट प्रतिफलन उनकी रचनाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं। मातृशक्ति पर उनकी सैकड़ों रचनाएं हैं। 108 गीतों का संग्रह श्यामा संगीत उनकी मातृशक्ति, उपासना और आध्यात्मिक चेतना को उजागर करता है। मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ जग मेरी वाणी कहे कहे। गाने वाले आचार्य श्री पूरे विश्वास के साथ माँ के चरणों में यह भाव भी निवेदित करते हैं। कोई आया जन्म चढ़ाने मरण चरण पर कोई लाया, एक अकेला मैं ही जिसने तेरा दिया तुझे लौटाया। शक्ति के रूप सृजन, लालन पालन और संहार में सन्निहित होते हैं। बंगाल की काली साधना को श्यामा संगीत में रागात्मक गीत स्वरूप देकर आचार्य श्री ने रचनात्मक विस्तार दिया है। डॉक्टर संजय पंकज ने विस्तार से विषय पर बोलते हुए आगे कहा कि महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री के गीतों में भाव और शिल्प के साथ ही राग, अध्यात्म और प्रकृति तत्व के अद्भुत और विस्मयकारी आकर्षण है। शास्त्री जी की विलक्षण प्रतिभा की विराट रचनाकार थे। 7 सर्गों का उनका महाकाव्य राधा तत्व चिंतन, सत्य दर्शन, भाव वैभव और शिल्प सौष्ठव का अनुपम आलोक है। राधा अतुलनीय महाकाव्य है। कवि डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने अपने सुमधुर स्वर में आचार्य श्री के गीत श्वेत शतदल पर सुशोभित अरुण चरणों में नील अंबर हरित धरती संग में नत हूँ सुनाकर ऑनलाइन पटल से जुड़े हुए सारे साहित्य प्रेमियों को नवरात्रि के प्रथम दिवस की शुभकामना अर्पित की और कहा कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री आस्था, श्रद्धा और निष्ठा के सार्थक गीतकार थे। उनके गीतों में आत्मा और प्राण मुखर होते हैं। कवि सत्येंद्र कुमार सत्येन ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि आज हम भले ही निराला निकेतन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन आचार्य जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अपने भाव सुमन और शब्द अर्पित कर रहे हैं। स्वागत अभिभाषण में जयमंगल मिश्र ने कहा कि इस बार अत्यधिक जल वृष्टि के कारण निराला निकेतन में भी जल जमाव हो गया है। महावाणी स्मरण में आज ऑनलाइन उपस्थित सारे कवियों का तथा प्रबुद्धजनों का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले महीने से हम सब फिर आचार्य जी के स्मारक पर पहुंचकर अपनी रचनाशीलता को जारी रखेंगे। जमशेदपुर के जाने माने कवि राजदेव सिन्हा की अध्यक्षता में कवि गोष्ठी का संचालन सेंट्रल बैंक से अवकाश प्राप्त राजभाषा अधिकारी विमल कुमार परिमल सीतामढ़ी ने संचालन किया। काव्य पाठ करने वालों में मुरारी लाल गुप्त की गीतेश, डॉक्टर सुधांशु कुमार राहुल, देवेंद्र कुमार, नर्मदेश्वर चौधरी, शुभ नारायण शुभंकर, ठाकुर विनय कुमार शर्मा, डॉक्टर उषा किरण, अभिषेक अंजुम, उमेश राज, अमर बिहारी, हिमांशु अस्थाना, आलोक कुमार, रश्मि सिन्हा, विभूति कुमार आदि विशिष्ट, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रहे। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समाजसेवी और संस्कृति धर्मी अचल गुप्ता ने कहा कि मैं जब तक हूँ और आने की स्थिति रहेगी निराला निकेतन जरूर आता रहूंगा। प्राकृतिक विषमता के बीच भी ऑनलाइन आप सबने जुड़कर समता राग को प्रस्तुत किया, यह अभिनंदनीय है और मैं हृदय से सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।